स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियां लेकर के आया। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स, साक्षात्कार कौशल। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को समझेंगे कि इंटरव्यू स्किल्स है क्या, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को दूसरों तक समझाते हैं या दूसरों की बातों को भी समझते हैं। तो इंटरव्यू भी उसी का एक पार्ट है जहाँ की दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, अर्थात जो इंटरव्यूअर हैं और जो कैंडिडेट हैं उन दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है, उसे ही हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। और उसके बाद ही इंटरव्यू में कोई कैंडिडेट पास हो पाते हैं या सक्सेस कर पाते हैं। तो जैसा कि इसका अर्थ होता है कि आपके अंदर के नॉलेज को सामने वाला व्यक्ति जांचेगा और अगर आप उनके परखने के अनुसार से खुद को वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वहाँ पे आप कैंडिडेट या जो भी कंडीशंस रहते हैं उनमें आप पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंटरव्यू के कितने पार्ट होते हैं। तो इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू। हमें इन तीनों पार्ट को लेके चलना है और इन तीनों पार्ट का अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जो है किसी भी इंटरव्यू में जाना है और उसके बाद उसमें सक्सेस प्राप्त करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, दोनों तरफ से एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि जो कंपनी के अधिकारी होते हैं वो किसी कैंडिडेट को उस जॉब के लिए जांचते परखते हैं और जो कैंडिडेट भी होता है वह भी जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उनके स्तर को या उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको डीपली जान पाते हैं, जिसे कि इंटरव्यू बोला जाता है। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं या आज हमारे सोसाइटी में ऐसा धारणा बन चुका है कि जैसे इंटरव्यू वर्ड सुनाई पड़ता है तो एक डर एक भय जो है मस्तिष्क में बैठ जाता है कि इंटरव्यू बहुत कठिन होने वाला है और उसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, जबकि ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आप इजीली जो है सक्सेस हो पाएंगे, इजीली पास हो पाएंगे, बशर्ते आपको इसके हर कंडीशंस को समझना होगा और जानना होगा और बारीकी से उसका प्रैक्टिस करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू स्किल्स के पहले पार्ट यानी कि बिफोर इंटरव्यू में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और उन पे कितना प्रैक्टिस जरूरी है। इंटरव्यू से पहले इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो कंपनी है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, अर्थात जो संस्था है उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। तो रिसर्च में ऐसी क्या चीज़ें हैं, रिसर्च में आप वेबसाइट पे जा करके उस कंपनी की रेटिंग्स को जांच सकते हैं, कंपनी में कौन कौन से काम होते हैं उनको आप देख सकते हैं, उस कंपनी की स्थापना कब हुई है, उनके डायरेक्टर कौन है, संस्थापक कौन है, उनके मैनेजर कौन है, उसमें कितने कर्मचारी रोजाना काम करते हैं, उनको किस किस संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वह हमारे देश में कितनी भागीदारी निभाते हैं विकास में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको गूगल पे या उसके वेबसाइट्स पे जा करके जानकारी मिल जाएगी और आपको इसके बाद जो है उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बिठाना है, उनको याद करना है ताकि आप उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएँ और उसके मतलब उस कंपनी के जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर पाएँ। तो उसमें ये सारी जानकारियाँ जरूरी हैं, उनके नाम क्या है, ईमेल क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनके कितनी ब्रांचेस हैं, उनमें कितने
जो है कर्मचारी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ से एक माइंड मैप तैयार होता है और आप इनको अगर अच्छे से याद रख पाते हैं तो इंटरव्यू में इससे संबंधित किसी भी प्रश्न पे आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। दूसरे में आते हैं प्रैक्टिस इंटरव्यू। जब आप पहले स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप्स बनता है कि आप उस इंटरव्यू का प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ मिलके एक ऐसा माहौल तैयार करें जिस तरह के एक इंटरव्यू में होता है कि 4-5 लोग सामने बैठे होते हैं और सबसे एक अच्छा आई कांटेक्ट बनाते हुए उनके सवालों का अच्छा जवाब देना होता है या उनके द्वारा क्या क्या प्रश्न किए जा सकते हैं। ये सब अगर आप पहले से प्रैक्टिस अच्छे से करें तो किसी भी इंटरव्यू में आप अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। उसके लिए आपको 4-5 दोस्तों का समूह बनाना है और उनके साथ मिल करके किसी शांत जगह में एक नए मतलब क्वेश्चंस को अराइव कराना है और उनका जवाब आपको देना है। इसमें बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि आपको कितने टोन में कौन सी वॉइस में बोलना है, कैसे जो है किसी प्रश्न का जवाब देना है ताकि इंटरव्यूअर का जो ध्यान आपकी तरफ बना रहे, क्योंकि आपके तरह जो है हजारों कैंडिडेट उस इंटरव्यू में आएंगे और उनमें से आपको ही क्यों सेलेक्ट किया जाए ये चीज़ आपको जानना है और अपना एक यूनिकनेस बना के रखना है कि आप किसी प्रश्न का कैसे जवाब देंगे और इंटरव्यूअर को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको इंटरव्यू का अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा और आप फिर उस कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू में जाएंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है ड्रेस प्रोफेशनली। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे ड्रेस प्रोफेशनली का अर्थ है कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी पोशाक यूज होती है, इस कंपनी में कार्यरत कर्मचारी किस किस तरह की पोशाक पहनते हैं, इसका आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो जो भी HR मैनेजर्स होते हैं या जो भी इंटरव्यूअर होते हैं उनका कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट जरूर होता है और उनसे आप ड्रेस कोड पता कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि कहीं कार्यरत हैं जिनके पास किसी भी कंपनी में या 1-2 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो, वह आपको जरूर बताएंगे कि किस प्रकार का ड्रेस पहनना चाहिए। तो सबसे पहले यह भी ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड एकदम जो जिस संस्था में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी के अनुसार से होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो है स्किल डेवलपमेंट दिखता है कि आप किस प्रकार से अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए हैं, आप किस प्रकार से कौन से ड्रेस को कैसे पहनते हैं और साफ सुथरा वह है या नहीं, जिससे कि आपके पर्सनालिटी में निखार आता है। तो इसलिए ड्रेस प्रोफेशनली, तो इसमें आपको इंटरव्यू से पूर्व जो भी ड्रेस है उसको तैयार रखना है और उसको स्वयं को पहना कर शीशे के सामने ले जा करके स्वयं को देखना है कि आप एक अच्छे और साफ व्यक्तित्व के दिख रहे हैं कि नहीं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए ड्रेस कोड भी जरूरी है और आपको यह निश्चित ही करना है, इस पॉइंट को छोड़ना ही नहीं है। और नेक्स्ट है अराइवल, इंटरव्यू के स्थान पे पहुंचना। तो यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कि आपको बिफोर इंटरव्यू जानना जरूरी है कि आपके घर से या आप जिस स्थान पर मौजूद है वहां से इंटरव्यू स्थल की वहां पे जो प्लेस है उनका डिस्टेंस क्या है और आप उस डिस्टेंस को कितने समय में कवर कर पाएंगे, आपके पास कौन कौन से साधन हैं वहां तक पहुंचने के लिए। इन सब का एक रोड मैप आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए कि आप बाय ट्रेन जा रहे हैं या बाय बस जा रहे हैं या कोई शेयर ट्रेवल में जा रहे हैं या आपके पास पर्सनल बाइक है। तो आपको इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आपके पास सही मिलेगा उसे आपको पहले से ही उस निश्चित तिथि तक में जो है सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे जाना है और उसका डिस्टेंस के साथ साथ उसका टाइम जो है आपको पहले से पता होना चाहिए कि उतने डिस्टेंस में जाने में आपको कितना समय लगेगा,
ताकि बीच में जो ट्रैफिक आए या बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर बैरियर हो तो उसको आप दूर करते हुए निश्चित समय से आधे घंटे पूर्व पहुंच सकें। तो इसका जो है एक रोड मैप आपके पास तैयार होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से एकदम शांत पूर्वक जो है इंटरव्यू प्लेस पे पहुंच पाएंगे और अपने आप को बिना हेजिटेशन के अच्छे से वहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके अंदर एक हड़बड़ी होती है जिसके कारण आप ढेर सारी चीज़ों को भूल सकते हैं। तो इनमें ये चीज़ों को पहचानना बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को आप निश्चित ही फॉलो करें। और फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स। आपको इंटरव्यू प्लेस पे जिस डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है उनको इंटरव्यू से पहले जो है आप रेडी कर लें। उनके जितने भी जेरॉक्स कराने हैं, जो भी आपके फोटोज हैं, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, ये सभी जो है आप डॉक्यूमेंट्स में अपने अच्छे से जो है फाइल में तैयार कर लें, ताकि इंटरव्यू प्लेस पे जाने के टाइम में आप कुछ भी चीज़ भूले नहीं और इंटरव्यू में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो आपके अंदर ये गिल्टी फील ना हो कि मेरी ही गलती के कारण जो है यहाँ पे कुछ कमी रह गई। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बिफोर इंटरव्यू को जो है अच्छे से जो है फॉलो अप करना चाहिए कि आपको कंपनी का रिसर्च करना है और इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना है, आपको ड्रेस अच्छे से जो है तैयार रखना है, डॉक्यूमेंट्स को सभी तैयार रखना है और क्या किस समय पे किस स्थान पे आपको पहुंचना है, ये सारा जो है रोड मैप तैयार होना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंटली जा पाते हैं। तो इंटरव्यू स्किल्स में आज के लिए इतना ही, आगे की जानकारियां लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।